बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम क्लास 10 के इलेक्टिव मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। यूनिट नंबर 2 फैक्टराइजेशन। क्लास इलेक्टिव मैथ्स। आज फैक्टराइजेशन, असल में फैक्टराइजेशन जो है इसमें डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशन हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और एक तो है कि इसमें एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशंस नंबर 1 है। इसमें एक लीनियर, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री जो है वो 1 होती है, एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होती है। इसमें दूसरा जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड का मान होता है 2, क्वाड्रेटिक है जिसमें डिग्री जो है वो मैक्सिमम 2 हो। और 3 नंबर पे है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें किस टाइप के जो है वो इसमें फैक्टराइजेशन होगी, वो टाइप्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें या तो फर्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ टाइप 1 है जी kx प्लस ky प्लस kz। यानी कि एक एक्सप्रेशन में अगर 3 रकमें आपको दी गई हैं, 3 टर्म्स हैं उसमें, तो 3 टर्म्स में कोई एक चीज़ कॉमन होगी तो आप वो चीज़ कॉमन निकाल लें, बाकी जो है वो रिमाइंडर जो टर्म्स हैं उसको एज इट इज लिखें तो इट विल बी आंसर। एक ये टाइप है। दूसरी टाइप इसमें होगी कि 4 रकमें होंगी। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। 4 एक एक्सप्रेशन में 4 रकमें हैं, ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। 4 रकमों में आपने पेयर बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 2 मेथड्स होंगे, 2 तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकेगा। पहला तरीके में अगर सॉल्व ना हो तो दूसरे तरीका आपने अप्लाई करना है, इंशाल्लाह उससे उम्मीद है कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले 2 आप रकमों को ले लें, इन जोड़ा बना लें, दूसरी 2 का जोड़ा बना लें। पहले दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? दोनों में ax प्लस ay। ax ay से मतलब यह है कि ये a इसमें कॉमन आ गया, x इसमें से रह गया, और दूसरे में से कॉमन आ गया y है, प्लस b दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस y। अब x और y वेरिएबल हैं, यहाँ पे a x a y लेके इसमें डिजिटल आपको नंबर कोई नहीं मिलेगा। सारे जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ किए गए हैं। वो इसलिए कि आप ये मेथड है, मेथड सीखेंगे।
जब मेथड आपको आ जाएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप जो है वो उसको सॉल्व कर सकेंगे। ए मीन के यहाँ पे दो कॉमन जो सेम नंबर होंगे जो एक ही यहाँ पे डिजिट्स भी हो सकते हैं। ये सारी वेरिएबल वैल्यू है, ये जरूरी नहीं है कि ए बी या जो उसमें बताए हैं एंड इज वही वाली। ये मेथड है कि टाइप मेथड सीखना आपने। ये दो जोड़े बना लिए, अगर पहले दो में से नहीं बन रहा होगा तो आपने पहले और तीसरे का जोड़ा बना लेना, दूसरे और चौथे का जोड़ा बना के इस तरह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं तो आपको मजीद ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा है जी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होल स्क्वायर को आपने एक्सपेंड किया हुआ है कि दो इसमें दो होल स्क्वायर हैं और तीसरी रकम इसमें जो होगी वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन का या प्रोडक्ट का ट्वाइस टाइम होगा। ठीक है, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी ये होल स्क्वायर होता है। इस फॉर्म के जो है ना वो एक्सप्रेशन आपके पास होंगे तो उनको आपने सॉल्व करना होगा। तीसरी है जी, चौथी टाइप है जी दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस दो कंप्लीट स्क्वायर के दरमियान अगर माइनस हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक ए का कंप्लीट स्क्वायर है, ये बी का बी स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है। आप एक दफा इसको प्लस के साथ इनटू एक दफा माइनस के साथ लिख देंगे तो ये आपका आंसर होगा। जी, अब टाइप 4 आपने हमने डिस्कस कर ली है, तो अब हम एक एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन 1 है। जगह 3a into x plus y minus 7b into x plus y। अब गौर करने से हमें पता चलता है कि ये दो रकमें हमारे पास हैं, दो रकमें हमारे पास आ गई है। एक एक्सप्रेशन में दो रकमें हैं। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये x प्लस वाई दोनों में कॉमन है। x प्लस वाई हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे और कॉमन जो चीज़ ले ली जाती है उसके अलावा जो बाकी बच जाता है उसको आंसर में लिख देंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लिख देंगे। असल में तरीकाकार होता है इसका ये है, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। 3a इसमें से x प्लस वाई बाहर आ गया, 3a रिमेनिंग रह गया। आप ये माइनस माइनस रह जाएगा और ये x प्लस वाई बाहर आ गया, ये 7b। आप सवाल किया कि दोनों में से x प्लस 1 ये 2 है, ये 1 है, कंफ्यूजन हो सकती है। उसके लिए क्या है, रफ वर्क में आपको बता रहा हूँ। 3a इंटू एक्स प्लस वाई, ये जो आपने कॉमन लिया है इस पे इसको हम डिवाइड कर देंगे, इस पूरे रकम को इस पे हम डिवाइड कर देंगे। अब ये x प्लस वाई इस पर x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आपके पास 3a है, 3a आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। दूसरी रकम है 7b इंटू एक्स प्लस वाई, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा। अब रिमाइंडर जो है वो 7b है, तो 7b हम इसमें दिया लेंगे। नो इट इज आंसर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, ax प्लस ay माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जी, ax प्लस ay माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। वही मैंने आपको बताया था कि दो मेथड है कि पहले दो रकमों का एक पेयर बना लें, दूसरी रकमों का एक पेयर बना लें, जैसा मैंने वहाँ पे किया था। अब मैंने एक और मेथड भी आपको बताया था कि पहली और तीसरी का पेयर, दूसरी और चौथी का पेयर,
ये तरीका भी सीख लें। ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय माइनस एक्स का जी, पहले दोनों में एक्स कॉमन आ जाएगा, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है। अच्छा, अगर जो है ये लीनियर ये वेरिएबल को आपने देखना हो कि उसमें क्या कॉमन लेना है, तो उसमें जो दो वेरिएबल मतलब ये ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसमें जो लीनियर जो डिग्री होगी वो कॉमन आ जाएगी। मसलन ये एक्स की पावर 1 है और दूसरे में एक्स की पावर 2 है, तो ये जो लीनियर वाली है वो कॉमन आ जाएगी। ठीक है जी, इसमें एक्स 1 या एक्स खाली कॉमन आ गया, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया था। अब कॉमन लेने के बाद फिर वही वाला मेथड ए एक्स ओवर एक्स पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ए बांटेगा, यहाँ पे ए लिख देंगे माइनस फिर ये एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, एक एक्स बच गया, माइनस का सिंह माइनस एक्स आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, गौर करने से हमें पता चला कि वाई इसमें कॉमन है, प्लस वाई कॉमन ले लिया, ए माइनस एक्स आपके पास है, ए माइनस एक्स जो है ये आंसर इसका रिमेनिंग आ गया। अब दोनों में फिर दो रकमें बन रही हैं, फिर दो रकमें बनी। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है। अब ए माइनस एक्स बाहर कॉमन आ गया, अंदर बच गया एक्स प्लस वाई। जी, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ का कोई समझ ना आई तो आप पूछ सकते हैं। जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। मैं टाइप्स मैंने रेस कर दी, मैं दोबारा टाइप्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ये मिस्टेक होगी, ये रेस नहीं करनी चाहिए थी। टाइप 1 ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, इसमें ए कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जी। टाइप 2 आ गई, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। इसमें दो पेयर बना लिए, कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस बी कॉमन एक्स प्लस वाई, इनमें एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, अंदर ए प्लस बी, ये आंसर है। टाइप 3 की हम बात कर रहे थे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस है। अगर प्लस वाला होगा तो उसको ए प्लस बी इस तरह कर लें कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस बी होल स्क्वायर, इनके ए प्लस का हम यहाँ से लेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। और अगर ये माइनस का यहाँ पे आ जाता है, इसकी जगह हम माइनस ये वाला। टाइप 4 की इसमें भी दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है। ये पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस के साथ इसको लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। प्लस लिखने पहले माइनस वाले लिखने से कोई फर्क नहीं। जी, एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर हम आगे करने जा रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन पहले 3 जैसे हैं। 4 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। एक्स 3 प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स
ठीक है जी। इसमें आप इस तरह करेंगे कि इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ गई, एक्स वाले रकमों को, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इनको लगा कर दें, वाई वालों को लगा कर दें, ये x3 माइनस एक्स और ये माइनस एक्स वाई प्लस वाई, इस तरह का इन दोनों में x कॉमन आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया और ये माइनस इसमें y कॉमन आ गया, ये x माइनस 1 आ गया। माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के बाद माइनस आ जाएंगे तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। आप गौर करने पे x इंटू इसको ये पार्ट 4 टाइप यहाँ पे 4 बन रही है, तो ये x का स्क्वायर माइनस 1, ये x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन रहा है। अब स्क्वायर बनेगा कैसे? स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे में अपोजिट होते हैं। एक्स स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट ले लें, ये से कैंसिल होगा, ये एक्स है, अब ये एक्स का स्क्वायर बन गया। 1 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1 ही आता है, इसलिए ये एक्स माइनस 1 और एक दफ़ा एक्स माइनस 1 और एक दफ़ा एक्स प्लस 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये पहले रकम को हमने एक्सपेंड कर दिया माइनस वाई एक्स माइनस 1। आप दोनों में ये x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। आप ब्रैकेट बड़ी यूज कर लें, x इंटू एक्स प्लस 1 और ये माइनस वाई, ये इसका x माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, ये इसका आंसर आ गया। स्टॉप प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, ये सेम एक ही इसका मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत डिफरेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन नंबर सारे में 5, 4 भी कर देता हूँ, 5, 6 भी क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी मैं कर ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है 3ax प्लस 6ay माइनस 8by माइनस 4bx, वही वाली कि सेकंड टाइम इसमें आ रही है, दो रकमें हैं, जोड़े बना लें 4 रकमों के, इसमें से आप देखें 3 और 6 है, दोनों रकमें ठीक 3 पर डिविजिबल है, कम से कम रकम इसका 3 कॉमन आ जाएगा, ए और बाकी जो ax और ay में a कॉमन आ गया, बाकी इसमें से ये xy गया और ये 3 2 और 6 ये बाहर आ गया और ये y बाहर माइनस इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया। अब ये b भी दोनों में मौजूद है, 4b और आगे बेशक ये डिफरेंट है। हाँ जी, इसको पहले 4b माइनस, इसको पहले तरतीब दे दें, ज़रा इजी हो जाएगा। एक्स वाई रकम है, इसमें भी एक्स वाई पहले लिख देगा, आपके लिए आसानी रहेगी। 3ax प्लस 6ay माइनस 4bx माइनस 8by, आप इसमें से वही 3 कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, अंदर में बच गया जी x प्लस 2y, इसमें 4b कॉमन आ गया, माइनस बाहर आ गई, ये x बच गया, माइनस अब ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गई, मुझे प्लस में वैल्यू लेगा 4 उधर है और ये b बाहर आ गया, अंदर y बच गया। अब ये दोनों जो है ये सेम आ गए, x प्लस 2y कॉमन इंटू 3a माइनस 4b, ये आंसर आ गया। इस तरीके से पहले कर रहे थे, वैसे भी क्वेश्चन हल हो जाता, सही था। वैसे मैंने थोड़ा कहा कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये x और y, उसमें हमें तरतीब दोबारा लगानी पड़ी थी, हमने पहले तरतीब पहले कर ली है ताकि बहुत बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम करेंगे सी। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसमें है 2a² माइनस bc माइनस 2ab प्लस ac। ठीक है, अब इसके भी कोई दो तरीके बनते हैं कि पहले वाले में देखेंगे एक जोड़ा ये बना लें ये वाला, तो पहले जोड़े में तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, ये 2 इसमें है, इसका वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। दूसरा ये वेरिएबल आपके पास यहाँ पे a है, यहाँ पे b और c है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो यहाँ पे दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था कि पहले और तीसरे का पेयर बना लेंगे, फिर दूसरे और चौथे का पेयर बना लेंगे। आप पहले और तीसरे का पेयर बना लें, दूसरे और चौथे का पेयर बना लें और लिखते हुए सिर्फ तरतीब को ध्यान में रखें। 2a² माइनस 2ab। अब ये a पहले है, एक पावर ज़्यादा b इधर बचेगा। अब इसमें b पहले है, c बाद में आ रहा, a वाली पहले लिख दें, प्लस ac माइनस 2ab। बस इतना सा आपने ख्याल करना है। नेक्स्ट इसमें से नेक्स्ट स्टेप है, ये 2 कॉमन आ गया और ये a दोनों में है, ये a कॉमन आएगा पूरा। ये पहले इसका पेयर बना लें, 2a कॉमन आ गया, अंदर बाहर गया ये a माइनस 2 बाहर आ गया, ये a भी बाहर आ गया, ये माइनस b। अब इसमें से ये a कॉमन आ रहा है प्लस, सॉरी ये a कॉमन ले लें, a कॉमन आ गया अंदर, सॉरी 20 a से माइनस है 20 ही आना है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे माइनस 20, इसमें a कॉमन आ गया और सॉरी इसमें माइनस c कॉमन आ गया, अंदर बच गया a और ये माइनस b। अब ये a माइनस b कॉमन आ गया और ये 2a प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ये स्केल है, ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लाइनें लगाई हुई है कि ये चीज़ें दोनों ब्रैकेट में सेम हो गई, ये कॉमन आ गया, बाकी 2a प्लस c पर आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या जी, a इंटू a माइनस b माइनस c सॉरी प्लस c ब्रैकेट क्लोज माइनस bc माइनस bc। आप इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट के साथ, a से मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये a² बन रहा है। वेरिएबल आर सेम, अगर वेरिएबल एक जैसे हों तो मल्टीप्लाई करते हुए दोनों वेरिएबल्स की पावर्स या एक्सपोनेंट को आपस में प्लस करके लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लगभग छोटा सा करके आपको बता रहा हूँ कि a मल्टीप्लाई बाई a, इसमें दोनों सेम हो गए, इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये a 1 प्लस 1 ये a² हो जाएगा। इसी तरह ये a, ये जिसका साइन को जिसका साइन प्लस प्लस माइनस माइनस, ये असल में फंक्शन का ये भी मैं आपको बता दूं कि प्लस जब मल्टीप्लाई होती है प्लस से तो आंसर प्लस में होता है, और जब माइनस मल्टीप्लाई होती है माइनस के साथ तो आंसर फिर भी प्लस में होता है। और अगर पहले रकम का प्लस हो दूसरी का माइनस हो तो आंसर माइनस में हो जाता है, और अगर पहली का माइनस हो दूसरी का प्लस हो तो फिर भी माइनस। If the
इफ द साइंस आर सेम, अगर अलामतें दोनों रकमों की सेम होंगी तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर एक की प्लस है एक की माइनस है तो आंसर दोनों सूत्रों में माइनस का आएगा। तो ये प्लस प्लस से टकरा के प्लस का आ गया, प्लस माइनस से टकरा के माइनस, ए बी, फिर प्लस प्लस से टकरा के प्लस, और ये ए सी, क्योंकि ए और सी के डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो इसलिए इसको एज इट इज लिख देते हैं माइनस बी सी। अब यहाँ से आगे फिर ये जो है ये आपकी टाइप 2 का क्वेश्चन बन जाता है। इसके मुताबिक आप इसको सॉल्व करेंगे कि पहले दो रकमों में से आपने ए कामा लिया, अंदर बच गया ए, ये ए बाहर आ गया माइनस बी, ये मैंने कामा लेने का आपको मैं मेथड बता दिया पहले कि जो अंदर वाली रकम उसको बाहर वाले में डिवाइड कर दें, तो ये इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई का ये से तो ये ए, इस तरह आपने इसको हल करके ये लिया है। इस तरह माइनस ए भी है और डिवाइडेड बाय ए कर देंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बी है, प्लस इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, सी दोनों में मौजूद है। अब फिर ये ए सी ओवर सी, सी से कैंसिल हो गया, ए आ गया, और इसी तरह बी सी ओवर सी, सी से कैंसिल हो गया, ए माइनस बी। अब ये फिर ये दो रकमें बन गए, यहाँ से अब ये ए माइनस बी जो है ये कॉमन आ रहा है, और अंदर बच गया ये ए और ये प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a4। यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही एज इसको कर लेते हैं। क्या है कि दो जोड़े बन गए, इधर से दो इधर से बन गए, इनमें 4 कॉमन आ गया, 4 2 जार 8 माइनस 4 1 जार 4, ये ए आ, इसमें ये माइनस 2 नहीं है, ये कोएफिशिएंट इसका 2 है, इसका 1 है, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, वन ही कॉमन वन लिखते नहीं है। ये a3 और a4 मैंने बताया था कि जब सेम वेरिएबल वाली रकमों में आपने कोई चीज़ कॉमन लेनी हो तो जो लीनियर पावर या एक्सपोनेंट होता है वो कॉमन आ जाता है। ये a3 है, ये a4 है, ये a3 छोटा है, ये a4 बड़ी, तो छोटे वाले जो है वो कॉमन आ जाएगी a3। अब फिर वैसे रबर कर दें, वैसे सीधा सीधा भी हो सकता है कि a3 बाहर आ गया, ये 2 आ गया, ये प्लस है बाहर माइनस है, ब्रैकेट में तो अंदर वाला साइन चेंज कर दें। अब ये a3 और ये 4 है, कितना डिफरेंस है, 4 माइनस 3 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि a1 ऐसे। बेशक आप इसका बराबर करना चाहते हैं मैं तो कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय ये a के बाद कर लिया। अब ये a2 माइनस a 2 माइनस a दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 माइनस a3, ये अब आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर हम 9 करेंगे, ये थोड़ा सा ये नेक्स्ट टाइप आ रही है, टाइप 3 यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर ये मैं अभी लिख रहा हूँ, तो आपको आपके लिए जरा आसानी रहे। ये बेसिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, याद रखें कि प्लस माइनस फंक्शंस भी हैं और अलामतें भी हैं, साइंस भी हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन जो हैं ये सिर्फ फंक्शंस हैं, ये सिर्फ फंक्शंस हैं। और टोटल फंक्शन जो है वो 4 हैं, प्लस बेसिक फंक्शन जो है मैथमेटिक्स के प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। जबकि साइन जो है ना वो सिर्फ प्लस का और माइनस का है, इसके अलावा साइन कोई नहीं है। ये फंक्शंस भी हैं और साइंस भी है जी। नेक्स्ट टाइप जो है टाइप 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है इसका। x square minus 24 x a या ax प्लस 9 a square। जी अकॉर्डिंग टू टाइप 3 हम यहाँ पे पहले टाइप 3 को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा मैं कि दो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं इसमें, और जो तीसरी रकम होती है दोनों जो एलिमेंट्स हैं रियल एलिमेंट्स उनके प्रोडक्ट को या मल्टीप्लिकेटिव को ट्वाइस टाइम कर देते हैं, दो गुना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये बात समझने वाली है, थोड़ी सी बात समझ आएगी आप क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह सारे सॉल्व कर लेंगे आप। फर्स्ट इसका एलिमेंट क्या है, इसके रकम क्या है 16x स्क्वायर। मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये यहाँ पर जो मैं समझा रहा था आपको कि स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट। आपने वो फाइंड कर लिया 16x स्क्वायर तो है, अब ये होल स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, हम वो एलिमेंट फाइंड करेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर का अपोजिट आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस 16 का स्क्वायर जो है अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट को 4 आ जाएगा और x का स्क्वायर का x आएगा, इट मींस ये 4x का होल स्क्वायर है। ये मेथड है, आप मेथड को समझ लें। किसी भी क्लास में डबलिंग एक्सप्रेशन की अगर आपको ये फैक्टराइजेशन आ जाती है तो इंशाल्लाह आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। 4x इसका फर्स्ट एलिमेंट, अब ये माइनस ये वाला यहाँ से आ गया, अब हम इसको लेंगे, इसको नहीं फिलहाल लेंगे। फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे क्या है 2 अपने पास इस ट्वाइस में जो है, और नेक्स्ट फर्स्ट एलिमेंट क्या है मल्टीप्लाई बाय 4x। फिर दूसरे को भी हम, अब दूसरा इसमें क्या है ये 9 स्क्वायर 9a स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले, 9 का स्क्वायर रूट क्या बनता है 3 3 3 9। अब a स्क्वायर का ये कैसे समझिएगा, ये बात देगा। अब 3a इधर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 3a को प्लस 3a का क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर में लिखेंगे। अब रियल एलिमेंट्स जो हैं ये 4x और 3a है। आप इनको अकॉर्डिंग टू द फार्मूला टाइप 3 के ये दोनों को 4x यहाँ पे माइनस है, ट्वाइस टाइम का तो माइनस देके 3a, अब इसका उल्टा उसके जी। कोई अगर प्रॉब्लम कोई समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। 4x माइनस, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए इसकी इक्वल आप ही रखने 24x ही है, 2 4 जार 8 8 3 जार 24 24, ये एक है x और दूसरा a है, जैसे वही आ रहा है। ये मेथड आपको टाइप 3 के ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम, पूरा है